हेलो एस्पिरेंट्स, आप देख रहे हैं दी लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सबसे पहले अपडेट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर टीचर रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि टीचर की जो वैकेंसीज है वो लास्ट टाइम 2017 में निकाली गई थी। उसके बाद से हमें कोई भी एडवर्टीजमेंट देखने को नहीं मिला है। और अभी रिसेंटली जो है, आप सभी को पता ही है, ये न्यूज़ में रहा था कि टीचर की जो पोस्टें हैं अब यहाँ पे आउट करी जा सकती हैं JKSSB के द्वारा। तो यहाँ पे जो अपडेट निकल के सामने आ रहा है, आप सभी को पता ही है कि मैंने सारी अपडेट्स आपको बताई थी कितनी टोटल पोस्टें यहाँ पे अभी तक JKSSB के पास हैं और कितनी आगे चल चल के एडवर्टीज़ हो सकती है। ये आप जो है हमारी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे टीचर की जो वैकेंसी निकल के सामने आ रही है, यहाँ पे बात करें होपफुल ऑफ गेटिंग टीचर वैकेंसीज आउट ऑफ एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वर्किंग ऑन इट। यानी अभी इस पे काम चल रहा है। जैसे ही यहाँ पे बात करें तो टीचर की पोस्टें यहाँ पे खाली होती हैं, तो आपके लिए जल्द ही यहाँ पे, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि एजुकेशन मिनिस्टर जो शकीना इटू है, उन्होंने यहाँ पे जो है अश्योरेंस दिया है, तो आपकी टीचर की पोस्टें जरूर निकल के सामने आएगी। तो आइए आज के इस वीडियो में क्राइटेरिया जानते हैं, पहले क्या क्राइटेरिया था और अब क्या रह सकता है, कौन कौन सी जो सब्जेक्ट्स की वैकेंसी है निकल के सामने आ सकती है, क्या ग्रेजुएशन बेस रहेगी या बीएड कंपलसरी होगी इसमें भी। तो ये सब आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। सबसे पहले तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये टीचर की पोस्टें रहती हैं यहाँ पे, इसके लिए जो पिछली क्वालिफिकेशन थी, तो क्वालिफिकेशन थी ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद प्रेफरेंस क्या थी, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैवर हायर क्वालिफिकेशन एंड दोज हैविंग पास्ट बीएड एमएड। यानी कि इसके बेसिस पे भी आपको मार्क्स देखने को मिले थे। अब दोस्तों यहाँ पे इस बार आप सभी को पता है लेक्चरर की जो पोस्टें हैं वो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन बेसिस पे निकाली गई हैं। तो अब जो JKSSB टीचर की पोस्टें एडवर्टीज़ करेगा वो जो है वो ग्रेजुएशन बेस पे ही होंगी। जी हाँ दोस्तों, मोस्टली आपके चांसेस है ग्रेजुएशन बेस्ड पे ही होंगी, क्योंकि अगर लेक्चरर की आपकी पोस्टें यहाँ पे मास्टर डिग्री पे निकाली गई हैं तो इसके लिए तो जो ये टीचर की पोस्टें रहती हैं वो तो उससे नीचे ही रहती हैं, तो वो आपकी ग्रेजुएशन बेस्ड ही रहेंगी मोस्टली, इसके चांस है। बाकी यहाँ पे बीएड एमएड जिन्होंने कर रखी है या फिर हायर क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उनको पॉइंट्स मिल सकते हैं, पॉइंट्स जो है उनको देखने को मिल सकते हैं। अभी क्राइटेरिया के बारे में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात करें किन किन सब्जेक्ट्स में ये निकल के सामने आते हैं। 60% फ्रॉम अमंग द ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आर्ट्स के सब्जेक्ट रहते हैं तो वो आपका यहाँ पे निकल के सामने आ सकता है। उसके बाद बात करें 30% जो पोस्टें रहेंगी वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी और मैथ की देखने को मिल सकती है, जो है आपको ग्रेजुएशन में अगर आप वन ऑफ द सब्जेक्ट आपने रखा होगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे बात करें 10% ऑफ द जो वैकेंसीज है वो ग्रेजुएट की वो उर्दू बेसिस पे देखने को मिलेंगी। यानी कि उर्दू अगर आपने जो है ग्रेजुएशन में रखा था तो आप उर्दू बेसिस पे भी अप्लाई कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें इसके लिए क्या जो है प्रोसीजर रहता है। सबसे पहले तो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे 15 पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं एक्स्ट्रा। तो एग्ज़ाम तो आपका होता ही होता है। एग्ज़ाम कितने नंबर का होता है यहाँ पे देख सकते हैं कि 85 मार्क्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे बीएड के 5 पॉइंट दिए जाते हैं, एमएड के 5 पॉइंट, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 पॉइंट, एमफिल के 1 पॉइंट, पीएचडी के 2 पॉइंट और डायरेक्ट पीएचडी के 3 पॉइंट्स यहाँ पे दिए जाते हैं। ये जो मतलब क्राइटेरिया है ये सिलेक्शन का रहता है। उसके बाद बात करें यहाँ पे ये सिलेबस भी आप देख पा रहे होंगे, जो यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं। जो जनरल टीचर्स आपके हैं, यानी कि जनरल जो आपके रहते हैं, जैसे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स होंगे, उनका जो सिलेबस रहता है वो ये रहता है: वर्बल एबिलिटी, एनालिटिक एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, इन्वायरमेंट साइंस, जियोग्राफी 15 मार्क्स की और हिस्ट्री 15 मार्क्स की। ये जो आपका सब ये है देखने को मिलता है, यानी कि पॉलिटी भी फिर 15 मार्क्स की और इकोनॉमिक्स भी 15 मार्क्स की, ये जो सिलेबस है देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें जो साइंस और मैथ के सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए ये जो सिलेबस है देखने को मिलता है, देख सकते हैं, जिसमें पूछा जाता है वर्बल एबिलिटी 15 मार्क्स की, एनालिटिक एबिलिटी 15 मार्क्स की, फिर जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर 10 मार्क्स का, बेसिक ऑफ कंप्यूटर 10 मार्क्स, ईवीएस 10 मार्क्स, फिजिक्स 12 मार्क्स, केमिस्ट्री 12 मार्क्स, बॉटनी 12 मार्क्स, जूलॉजी 12 मार्क्स, ये जो है पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पे उर्दू टीचर्स के लिए ये जो सिलेबस है ये इस तरह का रहता है। इसमें वर्बल एबिलिटी इन उर्दू जो है 30 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये जो सिलेबस है आपका देखने को मिलता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आने वाले समय में जो पोस्टें हैं आउट करी जा सकती हैं और जो इसकी एज लिमिट रहती है वो 18 से लेके 40 ईयर्स के बीच में देखने को मिलती है। तो आने वाले समय में जल्द ही टीचर्स की होपफुली पोस्टें निकल के आए और ये जो है JKSSB की तरफ से एडवर्टीज़ की जाएंगी। तो धन्यवाद दोस्तों, बस ये था हमारा आज का